Good morning, 8th class. And today we start from the chapter of mineral resources from here, and the heading is power resources. So the definition of power resources: these are such natural resources which we obtain from sun, water, air, atomic elements, and biotic substance like coal, petrol, and solar energy. This is the definition of power resources. पावर रिसोर्सेज जो होती हैं वो यूज़ होती हैं बच्चों इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस सब में होती है. सो क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय पावर रिसोर्सेज? राइट द नेम ऑफ टू टाइप ऑफ पावर रिसोर्सेज. तो पावर रिसोर्सेज की डेफिनेशन मैंने राइट डाउन कर रखी है अभी ऊपर. एंड टू टाइप्स, कॉन्वेक्शनल एंड नॉन कॉन्वेक्शनल. आई रिपीट, कॉन्वेक्शनल एंड नॉन कॉन्वेक्शनल. Then the conventional resources means resources of energy are those which have been in common use for a long time. लॉन्ग टाइम के लिए जिनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं, डेट इज़ द कन्वेक्शनल रिसोर्सेज. जैसे कि फायरवुड, लकड़ी, और फॉसिल फ्यूल्स, ये दोनों कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं. तो यहाँ पर एक लर्निंग क्वेश्चन करके छोड़ दीजिएगा. व्हाट डू यू मीन बाय conventional resources? Then the next point is firewood. For the firewood also learning question LQ. Write the use of firewoods. So firewood तो आप जानते हैं कुकिंग के और हीटिंग के लिए यूज़ होती है. कंट्री में 50% जो पॉपुलेशन है या एनर्जी है गाँव में, वो फायरवुड्स की हेल्प से ही मिलती है अभी भी. एंड बच्चों ये जो टेबल है कॉन्वेक्शनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसमें कि फायरवुड की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कोल के भी दे रखे हैं, हाइडल पावर के भी दे रखे हैं. ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एज द पर्पज़ ऑफ एग्ज़ाम. सो लर्न दिस ऑल्सो. Then when we come on the next page, we get a heading, what are fossil fuel? So remains of the plants and animals which were buried under the earth millions of years got converted. हीट और प्रेशर से वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में. इनका यूज़ जैसे कि कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस इनके मेन सोर्सेज हैं. देन सबसे पहले हम कोल को लेते हैं. सो फॉर द कोल हियर इज़ अ लर्निंग क्वेश्चन कि यूज़ ऑफ द कोल क्या होगा बच्चों. इट इज़ यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल भी होता है, मतलब घर के लिए यूज़ भी होता है, और इंडस्ट्रीज़ में लाइक जैसे आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टीम इंजन की इंडस्ट्रीज़ हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी होती है. वो इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से मिलती है डेट इज़ कॉल्ड थर्मल पावर. दैट इज़ दिस इज़ वन वर्ड. एंड कोल इज़ देयरफॉर रेफर टू एज द ब्यूरिड सनशाइन भी बोलते हैं. दिस इज़ ऑल्सो वन वर्ड. बच्चों हियर इज़ एक मैप वर्क भी आपको दे रहा है मैंने. इस मैप वर्क को डन करके आप यहीं पर ही पेस्ट कर दीजिएगा, लाइक इन द बुक के मिडिल में, क्योंकि कॉपी पार्ट में नहीं करेंगे आप. तो रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड, ये सबको आप टिक कर दीजिएगा और पेस्ट कर दीजिएगा मैप में आप. देन पेट्रोलियम. एंड द क्वेश्चन इज़ फॉर द कॉपी क्वेश्चन, हाउ डू वी गेट पेट्रोलियम. पेट्रोलियम कैसे मिलता है. ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम एंड इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स के बीच में मिलता है. इट इज़ ड्रिल करके निकाला जाता है फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज. दिस इज़ देन सेंड टू द रिफाइनरीज में सेंड करते हैं, जो क्रूड ऑयल को से डिफरेंट थिंग्स प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और वैक्स को अलग कर देते हैं और पेट्रोल को अलग कर देते हैं. सो पेट्रोलियम एंड इट्स डाइवर्सिटीज आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड ऑल्सो. So for this here is a map also. India, in the India Digboy in Assam, Bombay High in Mumbai, and delta of Krishna and Godavari river. Take out all the things and paste this map in the copy. Paste this map in the copy and paste this map in the book. Then on the next page, the heading is natural gas. In the natural gas, we have two one words. नेचुरल गैस यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. सो यूज़ लर्न कर लीजिएगा. इसके अलावा इंडिया में कहाँ कहाँ नेचुरल गैस के पार्ट्स हैं, तो जैसलमेर, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, ऑफ शोर इन मुंबई. इसको मैप को में करने की नीड नहीं है, लेकिन इसमें लास्ट में बताया हुआ है कि अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. अगर हम बिना सोचे समझे फ्यूल्स को जलाएंगे, अनचेक्ड ड्रिपिंग करते रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हमारे हाथ से निकल चुके होंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा. लास्ट पॉइंट, हाइडल पावर. तो क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. जब रेन वाटर और रिवर वाटर को स्टोर कर लिया जाता है बच्चों डैम्स में बहुत ऊंचाई पे, तो फिर वहाँ से फॉलिंग किया जाता है वाटर को थ्रू द पाइप्स की हेल्प से टर्बाइन ब्लेड्स के ऊपर जो नीचे लगी हुई है. द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेट टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. ब्लेड्स टर्न होती हैं. दिस इज़ कॉल्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज फॉर पर्पज़ ऑफ इरीगेशन. सो you make this diagram in this question.
डायग्राम भी बनाना है आपको। एंड बैकवर्थ, भाखरा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली project, all these project you take out the location from the Google and then you paste this map with the question in the copy. Okay, do these questions in a proper way जैसे मैंने बोला है, एंड मैप वर्क भी कर लीजिएगा और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।